एहतजाज और मारधाड़ के बाद पीटीआई मुज़ाकरात को बेकरार। तहरीक-ए-इंसाफ का हुकूमत से राबता। असद कैसर की अयाज सादिक से मुलाकात। राबते जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमत का स्पीकर को बराह रास्त मुज़ाकरात न करने का मशवरा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के जरिए मामलात आगे बढ़ाएंगे। अयाज सादिक की आज खुर्शीद शाह से मुलाकात मुतवक्की। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात पर खुले दिल से राजी है। तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम। कहा बातचीत करना चाहें तो कोई आपको नहीं रोक सकता। 9 मई को तमाम हदें अबूर की गईं। अब मेरे जैसा मफाहमत करने वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक इनका फैसला न हो। उम्मीद थी कि कुछ हल निकल आएगा, लेकिन 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सेनेट में गरज बरस। कहा एहतजाज के दौरान पीटीआई की फ्रंट लाइन में मुसल्लह अफगान शहरी थे। 8 फरवरी इलेक्शन पर एतराज है तो बात 2018 से शुरू करनी पड़ेगी। मई पर कमीशन न बनाएं, धूल तो बिठाएं, आगे बढ़ें। बिरसे गौहर की हुकूमत को पेशकश। जिम्मेदारों का तयन करके सजा मिलनी चाहिए। चाहते हैं कोई तीसरी कुव्वत न आए। ईवान से इंसाफ मांगते हैं, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न करें। चेयरमैन पीटीआई का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा मुज़ाकराती कमेटी को कमजोरी न समझा जाए, जहां से जवाब आना है उसका इंतजार है। अता तारड़ का बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहा धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। सानहा 9 मई के तमाम सबूत मौजूद। पूरी पीटीआई क़यादत मुलविस है। मुज़ाकरात अच्छी बात, लेकिन बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? कोई जमानत था, जनरल बाजवा और फैज हमीद जामिन होते थे। मुज़ाकरात चंद दिन पहले तक सिर्फ स्टैब्लिशमेंट तक हलाल, हुकूमत से हराम थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज। कहा दोगलापन और दोहरा मयार पीटीआई की शनाख्त और कल्चर है। अदालती हिदायत पर पीटीआई से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दी। बैरिस्टर गौहर से बार बार राब्ता किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पीटीआई को मुतबादिल जगह भी दी गई, फिर भी इन्होंने डी चौक की तरफ मार्च जारी रखा। सेक्रेटरी दाखिला ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा बतौर सरकारी मुलाजिम अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। सादा ऑर्डर भी था, अमन बहाल और शहरियों के हकूक का ख्याल रखना है। आपने मामले को पेचीदा बना दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बलोचिस्तान के नौजवानों को रोजगार की फराहमी तरजीह। तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तमाम इकदाम उठा रहे हैं। वजीर आजम का तमाम मसाइल हल करने का इरादा। शहबाज शरीफ से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। सूबाई मामलात पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज का दौरा चीन। तीसरे रोज मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन, इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना। साइंस स्टॉल का भी दौरा। ई कॉमर्स के शोबे में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। तिजारत, सरमाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमाकारी की दावत। मरीम नवाज का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम का भी दौरा। कहा कम्युनिस्ट पार्टी ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। साबित किया अगर क़यादत मुखलिस हो तो कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। दोस्त ममालिक के वादों की तकमील और सरमायाकारी के फरोग के लिए मंसूबे पेश। पॉलिसी सतह पर मामला तेज करने की हिदायत। मुतालिका शोबों के उमूर पर इत्तफाक राय और नई हिकमत अमली मुरतब। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 कार्रवाइयाँ। 7 खवारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद अमीन मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR का कहना है फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। कराची की सड़कों पर कातिल डंपर्स और टैंकर्स का राज। रवा साल 479 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पै दर पै हादसात के बाद इंतजामिया को होश आ गया। शहर में हैवी ट्रैफिक को रात 11 से सुबह 6 बजे तक दाखिले की इजाजत। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा, गाड़ी जब्त होगी। कराची की औरंगी कस्बा कॉलोनी 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत। इंक्वायरी रिपोर्ट में मुकाबला मुश्तबा करार। SSP साउथ ने तहकीकाती रिपोर्ट एडिशनल IG को जमा करवा दी। लड़कों को जिंदा भी पकड़ा जा सकता था, रिपोर्ट में इंकशाफ।
लाहौर में बच्चों की खरीदो फरोख्त की कोशिश नाकाम, पुलिस का ठोकर न्याज बेग में छापा, 7 खवातीन समेत 12 अफराद गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चों को 12 लाख रुपए में खरीदकर 23 लाख में बेचना था। दोनों बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वाहिद मेगा मनसूबा 4 साल बाद भी नामुकम्मल। 100 अरब रुपए के BRT प्रोजेक्ट में सिर्फ बसें ही चल सकी। पार्किंग प्लाजे, साइकिल ट्रैक, वॉशरूम्स और लिफ्ट्स मुकम्मल न हुई। आवाम को सफर में दुश्वारी का सामना। सहूलियात की अदम फराहमी पर शहरियों का पारा है। काबुल की सरकारी इमारत में खुदकुश धमाका, अफगान वजीर बराए पनाहगुज़ीन खलील हक्कानी समेत 12 अफराद जा बहक। खलील हक्कानी सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा और जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे। शामी वज़ीर-ए-आज़म की जंग से मुतासरा पनाहगुज़ीनों को मुल्क में वापस आने की दावत। मुतहरिक ग्रुपों को मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मिल बैठ कर मसाइल हल करने पर भी जोर। शाम में फंसे पाकिस्तानियों को खुसूसी परवाज से वापस लाया जाएगा। 12-13 दिसंबर की दरमियानी शब पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इजलास में ब्रीफिंग। इसराइल की सफा किए जारी बैतुल लहिया और नसीरात कैंप पर बमबारी। मजीद 29 फलस्तीनी शहीद, तादाद 44,787 हो गई। अस्पतालों में अद्वियात और खुराक की किल्लत। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। गजा में जंग खत्म न करने का ऐलान। फुटबॉल दीवानदगी की जीत। सऊदी फुटबॉल में नया इनकलाब। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को मिल गई। बाज़ाब्ता ऐलान। रियाद में रंग बिरंगे मनाजिर। ऑफिशियल्स की एक दूसरे को मुबारकबाद। मेगा इवेंट के मैच 5 शहरों के 15 वेन्यूज पर होंगे। किंग सलमान स्टेडियम में इफ्तिताही मैच और फाइनल की मेजबानी करेगा मराकेश। स्पेन, पुर्तगाल वर्ल्ड कप 2030 के मेजबान यूरुग्वे, पैराग्वे और अर्जेंटीना में भी एक मैच होगा। दिसंबर की सर्द रातों में गर्मा गर्म पकवान, मछली के शौकीन अफराद का दुकानों पर रश। गाजर का हलवा लाहौर वालों की जान। कोयटा में चिकन कॉर्न सूप और मुर्गी यखनी नौजवानों में मकबूल। दुकानदारों की भी चांदी, कारोबार चमकने पर खुश। दिसंबर की सर्द रातों में गर्मा गर्म पकवान, मछली के शौकीन अफराद का दुकानों पर रश। गाजर का हलवा लाहौर वालों की जान। कोयटा में चिकन कॉर्न सूप और मुर्गी यखनी नौजवानों में मकबूल। दुकानदारों की भी चांदी, कारोबार चमकने पर खुश।